हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स नंबर मैजिक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 8 और चैप्टर 5 इसके वीडियो क्वेश्चनों के सॉल्यूशन और आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.a स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारी इस चैप्टर में यूज़ होंगी उनके बारे में समझेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ट्रेपेज़ क्या कहलाता है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड अ ट्रेपेज़। मतलब जहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल साइड होंगे वो आपका ट्रेपेज़ में होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेज़, अ ट्रेपेज़ में said to be an isosceles trapeze is a non-parallel side are equal। जो उसकी नॉन पैरेलल साइड होंगे वो इक्वल होंगे, वो आपका क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रेपेज़। काइट, a quadrilateral with exactly two pair of equal consecutive side is called a kite। ये जो डेफिनेशंस होती हैं ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो इनको बेसिकली आप अच्छे से रीड करें और इनके बारे में एक बार समझ लें। फिर पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, अ parallelogram in which all four equal angles are right angle called rectangle। मतलब कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके जो 4 एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल हो, ये क्या होगा आपका? रेक्टेंगल। रेम्बस, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड आर इक्वल लेंथ कॉल्ड अ रेम्बस। रेम्बस में जो आपकी साइड्स होती हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सारी क्या होंगी? इक्वल होंगी, वो आपका क्या होगा? रेम्बस। स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। जिसमें एडजेसेंट साइड आपकी इक्वल होंगी वो आपका क्या कहलाएगा? रेम्बस कहलाएगा। तो इनके हेल्प से हम अब अपने एक्सरसाइज 5.a के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और पढ़ लीजिए, जिसमें द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन आल्सो बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। द converse of these properties also true. A quadrilateral parallelogram, its opposite sides are equal. A quadrilateral is a parallelogram, its opposite angles are equal. A quadrilateral parallelogram if diagonals bisect each other। ये प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5A। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, इसमें से हम 12 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनके आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे। आपको ध्यान से देखना है और उनको करने की कोशिश करना है। चलिए देखते हैं 5.a एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिगर दिया हुआ था उसमें ट्रिपल्स में बिस ए बी पैरेलल डी सी, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू दी हुई थी और एक्स और वाई को फाइंड करना था। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ए बी सी डी इस ट्रिपल्स में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डी और सी हमको फाइंड करना है। चलिए अब हम देखते हैं। अब पैरेलल है, इट मीन्स जो दो सम है, दो साइड हैं, उनका जो एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल डी, ये आपका कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू दी हुई है 105, तो हम इसको पुट करके एंगल डी की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी कितनी आएगी? 75 डिग्री। अब हमारे पास में 75 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई डी की। अब हम सारा क्वाड्रिलेटरल लेके चलेंगे जिसमें कि हम जानते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हम डेफिनेशन रीड कर चुके थे ऑलरेडी। तो इसमें चारों एंगल्स का सम करेंगे, 360 रखेंगे। देन हम बारी बारी अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और डी। अब यहाँ पर हमको निकालना है एंगल सी, तो यहाँ पे या तो आप y रख सकते हैं या एंगल सी ही लेके चलेंगे हम, तो उसमें भी आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी और डी की वैल्यू 105, 115 और 75 और एंगल सी एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम किया 295 प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे हम, 295 को माइनस कर देंगे 360 से, तो हमारी एंगल सी की वैल्यू 65। इट मीन्स जो आपकी एंगल सी की वैल्यू है वो 65 है और एंगल डी की वैल्यू आपकी 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ था और यहाँ पर एंगल दिए हुए थे जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये भी आपका ट्रेस में जिसमें ए बी पैरेलल डी सी। अब हमको ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ, सी डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम फिर से दो एंगल लेके चलेंगे,
एंगल ए और एंगल डी जिसका हमारा सम होता है 180 डिग्री। ए और डी की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी 180 माइनस 10 इज इक्वल टू 170 अपॉन 5। इट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 34। तो यहाँ अब एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है और हमको जो इक्वेशन के फॉर्म में ए और डी दिया हुआ था एंगल्स का, उसको हम एक्स की वैल्यू पुट करके उसकी एक्चुअल एंगल वैल्यू फाइंड करेंगे डिग्री में। तो यहाँ पर हमने एंगल ए की वैल्यू फाइंड की जिसका हमको दिया था 2x माइनस 10, एक्स की वैल्यू 34 रखी तो हमारा आया कितना 58 एंगल ए। ऐसे ही एंगल डी 3x प्लस 20 दिया हुआ था जिसमें हमने एक्स की वैल्यू 34 पुट की तो एंगल डी की वैल्यू आई हमारी 122। अब हमारे पास में एंगल बी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब एंगल सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ए बी सी की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और डी को एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डी दिया, सी की वैल्यू आपको वाई एंगल दी हुई है तो सी की वैल्यू आप वाई यहाँ पे पुट कर लेंगे। तीनों एंगल्स का सम करेंगे जो डिग्री में दिया है उसको 360 से माइनस करेंगे, 245 को माइनस किया तो 115। इट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी आई 34 और वाई की वैल्यू हमारी आएगी 115 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया था लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम एग्जैक्ट ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसमें हमको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है जिसमें 30 एक्सीड हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम इज x और ब्रेथ क्या हो गई 30 एक्सीड है। इट मीन्स x प्लस 30 ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी। पैरामीटर हम जानते हैं पैरेललोग्राम का क्या होता है हमारे पास में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया 2l प्लस बी। यहाँ पे पैरामीटर की जो वैल्यू दी हुई है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम सेंटीमीटर में तो हमारा 260 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करेंगे, एंगल मतलब L की वैल्यू हमको जो लेंथ की वैल्यू वो x है और B की x प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2x से और 30 से, तो ये हमारा 4x प्लस 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 60 को हम साइड चेंज करके माइनस करेंगे 260 में से तो 200 और x की वैल्यू निकालेंगे अपॉन 4, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 50। जो लेंथ थी वो हमारी कितनी है 50 है और जो ब्रेथ है वो क्या हुआ है ब्रेथ में 30 एक्सीड हो रही है तो 30 को ऐड कर देंगे, 50 प्लस 30 इक्वल टू 80, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे लेंथ 30 एंड ब्रेथ 80। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको साइड ऑफ पैरेललोग्राम इन रेशो, अब यहाँ पे रेशो में दिया हुआ है और पैरामीटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमको लेंथ और इस साइड को ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गई हमारी लेंथ और ब्रेथ मान लिया हमने जो कि 3 और 4 के रेशो में, तो 3x और 4x। पैरामीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पैरामीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हमारा x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 3, लेंथ हमारे पास 3x है, x की वैल्यू 3 पुट की तो 9x, ब्रेथ हमारे पास 4x है, x की वैल्यू पुट की तो 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारी लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन इक्वेशंस, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे 2 एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो 2 एडजेसेंट एंगल, सपोज ए हमने ले लिया 4x माइनस 15, बी ले लिया 5x माइनस 30 और इनका जो सम होता है 2 एडजेसेंट एंगल का वो हमारा 180 डिग्री होता है। ए और बी की वैल्यू हमने पुट किया और ए और वैल्यू बी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितने आएगी 22, x की वैल्यू 22 आई। अब एंगल ए की हमको वैल्यू दी हुई थी 4x माइनस 15, हमने 22x की वैल्यू पुट की, सॉल्यूशन किया इसका तो 73 ए की वैल्यू आ गई। बी की दी हुई थी हमको 5x माइनस 3, एक्स की वैल्यू पुट की, सॉल्व करने पे हमारा 107 डिग्री। इट मीन्स जो हमारे पैरेललोग्राम जो होते हैं उसमें क्या होते हैं 2 एंगल्स इक्वल्स होते हैं, तो हमारा एंगल ए और सी क्या हो गया 73 डिग्री, एंगल बी और डी कितना हो गया 107 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 20 लेस देन द एडजेसेंट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल। यहाँ पे 20 लेस दिया है तो सपोज कर लेते हैं वन एंगल हमारा x है तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा जो 20 लेस है तो x माइनस 20। अब वही 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
सम ऑफ एंगल्स ऑफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, दो एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस एक्स माइनस 20, यहाँ से x की वैल्यू हमारी आएगी 100 और यहाँ से फिर हम पुट करेंगे हमारे x और x माइनस 20 में, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 100, इट मीन्स सी भी हमारा कितना हो गया 100। b की वैल्यू x माइनस 20 मीन्स 100 माइनस 20 80, तो डी भी क्या हो गया हमारा 20। तो ए की 100, सी की 100, बी की 80, डी की 80, ये हमारे एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम में कुछ इक्वेशंस में दिए हुए थे और इसमें आपको क्या करना था, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हमने जो एंगल्स दिए हुए थे, ए दिया हुआ था 3x प्लस 15, बी दिया हुआ था 2y प्लस 5, सी दिया हुआ था 2x प्लस 35। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारे टू एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में, तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू फाइंड की 180 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल बी प्लस सी भी कर लिया, तो हमारा टू एंगल्स दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई, बी और सी की वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया, तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री आई। ये हमने इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लिया कि चलो ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इट मीन्स एंगल ए की वैल्यू 3x प्लस 15, एंगल सी की वैल्यू 2x प्लस 35। यहाँ से हमारे पास में एंगल x की वैल्यू आई, तो x की क्या आई हमारे पास में 20 डिग्री। अब हमने जो यहाँ पे इक्वेशन 1 सपोज बनाई थी, अब वहाँ पे हमारे पास में क्या था, 2y प्लस 2x इक्वल टू 140। अब ये x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 20 डिग्री, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2y इक्वल टू 140 माइनस 40, तो 2y इक्वल टू 100, तो 100 में 2 से डिवाइड देंगे तो y की वैल्यू 50। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी और y की वैल्यू आपकी 50 डिग्री आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इन रेशियो 5:7, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, पहला एंगल हमने 5x ले लिया, दूसरा 7x। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, पुट किया एंगल ए और बी की वैल्यू 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू हमारे पास में है 15 डिग्री। अब ये a को क्या माना था हमने 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई 15 75, 7x 7 मल्टीप्लाई 15 105। और यहाँ पर हम जानते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो हमारा जो ए की वैल्यू होगी वही सी की होगी, जो वी की होगी वही हमारी डी की होगी, सॉरी यहाँ पे डी होगा। तो एंगल ए की वैल्यू 75, इट मीन्स सी की वैल्यू 75, बी की वैल्यू 105, इट मीन्स डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द अदर 3 एंगल्स। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में 120 एक एंगल दिया हुआ है, दो एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं कि एडजेसेंट टू एंगल्स हमारे क्या होते हैं 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड की, तो बी की क्या आ जाएगी 180 माइनस 120, इट मीन्स 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कितना 120, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 60 डिग्री। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ था इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें पैरेललोग्राम विच ADC 60 डिग्री, ACB 70, फाइंड द DCB, CAB एंड DAC। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ एंगल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वी नो D प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एडजेसेंट एंगल की वैल्यू हमारी क्या होती है 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे आप C एंगल को देख रहे होंगे, तो C एंगल आपका DCA और आपका ACB, ये दो एंगल से मिलके आपका C क्वाड्रिलेटरल का बन रहा है। तो यहाँ पे हमने C की वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास में क्या है 180 डिग्री माइनस ACD प्लस 70 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री माइनस ACD। तो ACD की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड की, तो कितना आया हमारा 50 डिग्री। अब यहाँ पे ACD की वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो CAB एंगल CAB जो है वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा ACD, ये वाला एंगल और ये एंगल, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा, तो ये वाला एंगल और यहाँ का एंगल ये आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री। अब हम देख लेते हैं एंगल सी। एंगल सी जो हमारा टोटल एंगल है, टोटल एंगल किससे मिलके बना हुआ है, दो एंगल्स, मतलब ACD
ए सी डी यहाँ का एंगल और हमारा ए सी बी ये एंगल, दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो 50 और 70 ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 120। ऐसे ही हमारा ए सी बी किसके इक्वल है, सी ए डी के, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 70। तो हमारी तीनों एंगल्स की वैल्यू डी सी बी की 120, सी ए बी की 50 और डी ए सी की 70, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में भी एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ पे हमको ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि डी सी बी, अब हमारे पास में हम एक एंगल ले लेते हैं डी सी बी, ये हम ट्राइंगल लेके चल रहे हैं जिसमें तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। देन इसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक डी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 2 है। तो 12 है इक्वल टू 180 डिग्री, ए की क्या आ जाएगी हमारे पास में 15 डिग्री। तो अब हम यहाँ से एंगल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो डी एंगल क्या है 3 है, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 15 45 डिग्री का है। सी 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 15 105 डिग्री का है। बी 2 है 2 मल्टीप्लाई 15 मतलब 30 डिग्री का है। अब एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है सप्लीमेंट्री, मतलब कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे दो एंगल्स को बी और सी को, तो हमारा कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास में सी की वैल्यू दी हुई है और बी जो है हमारा दो एंगल से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि हमारा एक एंगल हो गया डी सी डी बी सी और एक हमारा एंगल हो गया डी बी ए, ये दो एंगल से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे पुट की हुई है। अब इनमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो एंगल सी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 105, ठीक है 2 है। एंगल सी की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है, मतलब 105। फिर सी बी डी ये कितना दिया हुआ है 2a दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ए बी दिया हुआ है, डी बी ए बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा कितना हो गया 105 प्लस 30 प्लस बी, इट मीन्स 135 प्लस बी, माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 45। एंगल बी की वैल्यू हमारी देखेंगे तो डी बी है, जो हमारे दो एंगल्स का सम है उनकी वैल्यू रख देंगे बी प्लस 2 है, तो 45 प्लस 30 75 डिग्री। ऐसे ही हमारे दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल ए होता है वो हमारा क्या होता है एंगल सी के इक्वल होता है। तो जो एंगल एक सी की वैल्यू आई वही हमारी एंगल ए की होगी, तो 105 हमारी ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर बी और डी ये हमारे क्या होते हैं इक्वल एंगल होते हैं। तो बी की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी निकाली बी की वैल्यू 75, बी की वैल्यू हमने 75 निकाली। अब चलिए हम डी की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमको डी निकालना है। तो डी एंगल जो है वो टू एंगल से मिलकर बना हुआ है, ए डी बी और बी डी सी, ये दो एंगल्स का सम है जिसमें हमारा 3a और d दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 75 इक्वल टू 3a माइनस डी, 3a मतलब आपने यहाँ पे निकाला था 3a 45, 75 माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा, मतलब d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपने चारों जो वैल्यूज़ पूछी गई थी, ए की आपकी 15 डिग्री, बी की 45, सी की 105 और डी की 30 डिग्री। आप इसको अच्छे से जमा के अपनी कॉपी में करेंगे तो आपको और ईजी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो इन फिगर, यहाँ पे भी फिगर दिया हुआ है हमको और यहाँ पे हमको ए बी सी एंड डी गिवन है एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी की। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से हमने क्या निकाला, एंगल सी प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 40 डिग्री। एंगल ए, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इट मीन्स ए कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री और जो आपका सी है वो 40 डिग्री। ये आपके दो एंगल्स निकल गए, मतलब दो की वैल्यू आपके पास आ गई। अब चलिए तीसरी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ओडीसी हमने क्या लिया, एक ट्राइंगल लिया। ओडीसी में हमारे पास में 3 एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। ओ की वैल्यू हमारे पास ए है, बी की वैल्यू हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास बी है, सी की वैल्यू हमारे पास सी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमने 115 फाइंड की थी, बी की हमको फाइंड करना है, सी की वैल्यू हमारे पास में 40 डिग्री थी, ऐड किया तो 155 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री।
180 डिग्री में से 115 को माइनस किया तो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 डिग्री। अब यहाँ पे हम जानते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। तो हमारा 50 इक्वल टू डी। इट मीन्स आपसे जो चारों एंगल्स पूछे गए थे उनकी वैल्यू आपके पास है। ए की वैल्यू 115 डिग्री, बी की 25 डिग्री, सी की 40 डिग्री एंड डी की 50 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनके आंसर। आप एक बार करके भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपसे भी अच्छे से बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन और उनके आंसर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।